आगे बढ़ेंगे। जम्मू के जगती में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM जम्मू के 10वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल हुए। कार्यक्रम में IIM जम्मू के निदेशक प्रोफेसर BS सहाय समेत संस्थान के अन्य अधिकारी, शिक्षक और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने IIM जम्मू की 10 वर्षों की सफल यात्रा से जुड़े कई जर्नल और प्रकाशनों का विमोचन किया और संस्थान की उपलब्धियों और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये संस्थान लगातार उत्कृष्टता की दिशा में आगे बढ़ रही है और उनकी शुभकामनाएं हमेशा संस्थान के साथ हैं। देवियों, सज्जनों तथा साथियों, आज इस समारोह में IIM जम्मू की 10 वर्ष की असाधारण यात्रा का उत्सव मनाते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे कहीं बाहर निकलना है, इसलिए मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाऊंगा। मैं शुभकामनाएं देते हुए कि आने वाली 10 वर्ष की यात्रा और भी सम्मानजनक हो। प्रोफेसर सहाय, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आगे बढ़ेंगे। पवित्र छड़ी मुबारक शनिवार को विशेष पूजा अर्चना और हवन के बाद पामपोर के द्रंगबल स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर से श्री अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुई। महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में साधुओं का स्थानीय पंडित और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली। कार्यक्रम में पामपोर के विधायक हसनैन मसूदी, अवंतीपुरा के SSP सज्जाद अहमद शाह समेत प्रशासन और सुरक्षा विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। छड़ी मुबारक अपने निर्धारित मार्ग से होते हुए अमरनाथ गुफा की ओर आगे बढ़ेगी। रास्ते में कई प्राचीन मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना की जाएगी। आज श्रावण शुक्ल पक्ष दशमी का दिन है और सामान्यतः अगर आप कश्मीर से हैं तो आपको जानकारी होगी कि ये जो पामपुर में पहला पड़ाव हुआ करता था, ये पंचमी में, नाग पंचमी, श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन दशनामी अखाड़ा में सायंकाल पूजन होता था और उसके पूजन के तुरंत बाद महात्मा छड़ी लेकर श्रीनगर से दशनामी अखाड़ा से लेकर पवित्र गुफा तक बिजबहाड़ा, तीसरा गौतम नाग होते हुए अनंतनाग, उसके पश्चात मार्तंड के बाद ऐशमकाम और दशमी की रात्रि, दशमी और एकादशी की रात्रि हम पहलगांव में रुकते थे हमेशा और द्वादशी की रात्रि पहलगांव में, त्रयोदशी की रात्रि शेषनाग में, चतुर्दशी की रात्रि पंचतरनी और इंटरवीनिंग नाइट जो चतुर्दशी और पूर्णिमा रात को 11 साढ़े 11 बजे हम पंचतरनी से चलते थे और लगभग 1 बजे पवित्र गुफा में पहुंच जाते थे, क्योंकि पहले ये व्यवस्था थी कि सभी यात्री छड़ी मुबारक के पीछे चलते थे। उस समय आबादी कम थी, अब लोग 25-30 हजार लोग होते थे, तो वो एक ही दिन में दर्शन, और सबका ऐसा प्रयास होता था कि हम श्रावण पूर्णिमा के दिन जाके दर्शन करें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में दर्शन करने का जो महात्म्य है, जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, वो श्रावण पूर्णिमा के दिन है, जो कि इस बार 28 अगस्त को है। तो 26 और 27 की रात्रि पंचतरनी में विश्राम करने के पश्चात माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने वो कथा कही जिसको सुनने से जीव जन्म और मृत्यु को चक्र से मुक्त हो जाता है। तो आज भी परंपरागत उसी व्यवस्था से, फर्क ये है कि अब हम पंचमी को ना चलकर दशमी को चले, लेकिन सभी जहां रात्रि पड़ाव होते थे वहां पर हम सांकेतिक पूजन करते हुए 28 तारीख को उस गुफा में पहुंचेंगे और परंपरागत वैदिक मंत्रों से पूजन अर्चन करके वापसी पे हम 28 की पूर्णिमा की रात्रि पंचतरनी से चलकर शेषनाग चंदनवाड़ी होते हुए रात्रि पड़ाव होगा पहलगांव में और 30 तारीख को लिद्दर नदी के किनारे पूजन, विसर्जन और महात्मा का भोज होने के पश्चात यह इस वर्ष की वार्षिक छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की यात्रा वो और उधर श्रीनगर में पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद भगवान शिव की पवित्र छड़ी मुबारक शनिवार को दशनामी अखाड़ा भवन से
पहलगाम के लिए रवाना हुई। पहलगाम श्री अमरनाथ यात्रा के प्रमुख पारंपरिक आधार शिविरों में से एक है, जहां आगे धार्मिक अनुष्ठान और पूजा अर्चना की जाएगी। छड़ी मुबारक के संरक्षक महंत दीपेंद्र गिरी ने बताया कि 22 अगस्त को पहलगाम में रात्रि विश्राम होगा। इसके बाद 24 अगस्त की रात चंदनवाड़ी और 25 अगस्त को शेषनाग में पड़ाव होगा। 26 और 27 अगस्त की रात पंचतरणी में विश्राम किया जाएगा। महंत दीपेंद्र गिरी के मुताबिक 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन सुबह पवित्र छड़ी को अमरनाथ गुफा ले जाया जाएगा। वहां वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक पूजा की बीच छड़ी स्थापित की जाएगी। इसके बाद पंचतरणी में रात्रि विश्राम होगा। 29 अगस्त को शेषनाग और चंदनवाड़ी होते हुए पहलगाम पहुंच जाएगा। 30 अगस्त को पूजा और विसर्जन के साथ धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होगा। परंपरागत आज के दिन ही यहाँ पर पूजन किया जाता है। ये मुख्य पूजन था। अगर आप यहाँ कश्मीर से हैं तो आपको जानकारी होगी कि यह पूजन करने के तुरंत बाद हम मुख्य यात्रा के लिए महात्मा शटिकाओं को लेकर, शिव और शक्ति स्वरूपनी शटिकाओं को लेकर मुख्य यात्रा के लिए और पवित्र गुफा के लिए पैदल ही प्रस्थान किया करते थे। इस बार तिथियों में भिन्नता है। सामान्यतः हम पंचतरणी में एक रात्रि पड़ाव करते हैं श्रावण पूर्णिमा से पूर्व चतुर्दशी के दिन, लेकिन इस बार थोड़ी तिथियों में भिन्नता है। तो 26 और 27 दो रात्रि पड़ाव होगा पंचतरणी में और अंततः 28 अगस्त जो कि मुख्य दर्शन का दिन है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि श्रावण पूर्णिमा के दिन इस पवित्र गुफा में बनने वाले हिमलिंग, जो कि भगवान शिव हिमलिंग के रूप में विद्यमान रहते हैं, उनके दर्शन करने का महात्म्य है। तो परंपरागत छड़ी मुबारक को हम लेकर उस पवित्र गुफा में जाएंगे, जहां माता पार्वती के आग्रह करने पर शिवजी ने वो कथा कही जिसको सुनने से व्यक्ति जीवन और मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्त हो जाता है। और वैदिक मंत्रों से परंपरागत पूजन अर्चन करने के पश्चात रात्रि पड़ाव पुनः हम श्रावण पूर्णिमा के दिन पंचतरणी में करेंगे। 28 की रात पंचतरणी में, 29 तारीख प्रातःकाल पंचतरणी से चलकर शेषनाग होते हुए चंदनवाड़ी होते हुए हम रात्रि पड़ाव करेंगे पहलगांव में। 30 तारीख को प्रातःकाल पहलगांव में लिद्दर नदी के किनारे पूजन विसर्जन और उसके पश्चात महात्माओं का भोज और उसके साथ ही छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की जो